हेलो दोस्तों, आज 23 मई का करेंट अफेयर्स देख लेते हैं। डेली करेंट अफेयर्स आप लोगों को बताएंगे। आज 23 मई है 2022 का करेंट अफेयर्स लेके आए हैं आप लोगों के बीच, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बने हैं। तो ये बने हैं आपके विवेक कुमार। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विवेक कुमार। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसका। विवेक कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव बने हैं। ये किसके जगह लिए हैं? तो ये संजीव कुमार सिंगला के स्थान लेंगे। कौन? विवेक कुमार, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव बने हैं। चलिए मोस्ट 5 राष्ट्रीय नियुक्ति रिवीजन कराते हैं आप लोग को। पहला है इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ कौन बने हैं? तो पीटर एल्बर्ट्स बने हैं। दूसरा है शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बने हैं एसएस मुद्रा बने हैं। नंबर 3 है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक कौन बने हैं? तो विवेक कुमार देवांगन बने हैं। इसके बाद सेंट्रल कोल्ड फील्ड लिमिटेड के नए निदेशक कौन बने हैं? तो राम बाबू प्रसाद बने हैं। और सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं निधि छिब्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि वर्ष 2022 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये दावोस स्विट्जरलैंड में किया जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दावोस स्विट्जरलैंड। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है कि वर्ष 2022 में विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का प्राथमिक उद्देश्य दुनिया भर के मुद्दों और चुनौतियों जैसी वैश्विक महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध, जलवायु परिवर्तन आदि में समाधान खोजना है। भारत की तरफ से वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल इसकी अध्यक्षता करेंगे। और सम्मेलन का थीम क्या रखा गया है? तो इसका थीम रखा गया एक महत्वपूर्ण मोड़ पर इतिहास का केंद्रित। तो बात आया है विश्व आर्थिक मंच का। तो विश्व आर्थिक मंच के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो विश्व आर्थिक मंच WEF इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विश्व आर्थिक मंच इसकी स्थापना हुआ था जनवरी 1971 में। इसका मुख्यालय है कोलगनी स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? क्लॉस स्काउ इसके अध्यक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि माउंट एवरेस्ट की 8,830 मीटर ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन किसने स्थापित किया? तो ये किया है नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी अमेरिका ने। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी के विशेषज्ञ दल के माउंट एवरेस्ट पर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया गया, जिससे मौसम भी संबंधित अन्य घटनाओं को स्वतः मापा जा सकेगा। सौर ऊर्जा से संचालित इस मौसम निगरानी प्रणाली में वायु तापमान, हवा की गति और दिशा, हवा का दाब, बर्फ की सतह की ऊंचाई में बदलाव आदि मौसम वैज्ञानिक संबंधित घटना को मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की इसका देख पर्वत के बारे में आया। तो इसका पर्वत इसका रिवीजन कर लेते हैं पर्वत के बारे में। तो माउंट 5 प्रश्न है, इसका देख लेते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो विंसेंट मासिफ। सेकंड है एशिया महाद्वीप और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 8,848.86 मीटर है। यूरोप महादेश की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट एल्ब्रूस है। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट किलिमंजारो है। और लास्ट है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट कोस्किंजुको है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये बनाया गया है 22 मई को। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 मई। चलिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
हर वर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैव विविधता के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना। इसका थीम क्या रखा गया है 2022 का? तो सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, यह है इसका थीम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये किया है चीन ने, 8वीं बैठक। चलिए इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका देख लेते हैं। चीन ने ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किया है। इस बैठक में वैश्विक पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए चर्चा की गई है। भारत के तरफ से पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने इस बैठक की अध्यक्षता किया है। इस बैठक का थीम क्या रहा? इसका थीम रहा उच्च गुणवत्ता वाले ब्रिक्स साझेदारी देशों को बढ़ावा देना। याद रखिएगा। बात आया है ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे BRIC के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर इसमें S जोड़ के ब्रिक्स नाम में बदल दिया गया। इसका स्थापना 2006 में हुआ था। इसका फर्स्ट समिट कब हुआ था? तो 2009 में। इसका मुख्यालय कहाँ है ब्रिक्स का? तो ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई चीन में है। ब्रिक्स के 5 देश कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। ब्राज़ील है, R से रूस हो गया, I से इंडिया हो गया, C से चाइना हो गया और S से साउथ अफ्रीका हो गया, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो जून 2019 में रूस के क्यातवेर्वर्ग में। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस भारतीय को प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये इंद्रजीत सिंह को दिया गया है। चलिए इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के बटानी विभाग के एल्यूमनी प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को जर्मनी के प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड के लिए चुना गया है। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड दुनिया भर में वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों को उनके अद्भुत काम के लिए प्रदान किया जाता है। तो बात आया टॉप पुरस्कार, तो टॉप पुरस्कार देख लेते हैं 5 टॉप पुरस्कार। तो किस लेखक और पत्रकार ने अपनी पुस्तक द हार्डेस्ट प्लेस द अमेरिकन मिलिट्री एड्रिफ्ट इन अफगानिस्तान पेच वैली के लिए विलियम्स E. कोल्बी पुरस्कार 2022 जीता है? तो कौन जीता है? वेस्ले मॉर्गन ने। सेकेंड है किस भारतीय को ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया अजय पीरामल को। नेक्स्ट पॉइंट है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 किसने जीता? तो ये जीता है अन्ना काबले दुबा। ये कहाँ की है? तो ये केन्या की है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं प्रतिष्ठित टेम्पलेटन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो फ्रैंक विल्जेक ने जीता है। इसका लास्ट पॉइंट है नंबर 5 देख लेते हैं। फ्रांसीसी उपन्यास मार्टस कार्टेनेट के बंगाली अनुवाद में 5वां रोनेल्ड पुस्तक पुरस्कार 2022 जीता है। तो कौन उपन्यास का कौन जीता है? इसका नाम है कामिल दाऊद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है 7 नंबर कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत को किस देश से सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? FDI। तो ये सिंगापुर से प्राप्त हुआ है भारत को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। बात आया है FDI का। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले देख लेते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान भारत में निवेश करने वाले शीर्ष निवेशकों देशों के मामले में सिंगापुर 27% के साथ पहले स्थान पर रहा है। भारत ने 21-22 में 83.57 अरब मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया है, जो अब तक की किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है।
इस रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2003-04 की तुलना में FDI को 20 गुना वृद्धि हुआ। बात आया है FDI का, तो FDI के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट स्थान पर कौन रहा है, तो फर्स्ट स्थान पर सिंगापुर रहा, सेकेंड में कौन रहा, तो अमेरिका रहा, थर्ड पे मॉरिशस रहा। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त राष्ट्र अमीरात UAE में होने वाली T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है। तो कौन सा कंपनी है भारत का, अडानी स्पोर्ट लाइन ने। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अडानी स्पोर्ट्स लाइन। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। अडानी स्पोर्ट लाइन ने संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है। अडानी स्पोर्ट्स लाइन अडानी समूह का एक प्रभाग है। UAE की T20 लीग एक शीर्ष वार्षिक क्रिकेट आयोजन है जिसमें 34वें मैचों के टूर्नामेंट में भाग लेने वाली 6 फ्रेंचाइजी टीमें शामिल होगी। बताया UAE का, तो UAE के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, ये एशिया महाद्वीप में आते हैं। UAE का राजधानी कहाँ है, तो आबू धाबी। UAE की करेंसी क्या है, तो UAE दिरहम है। और UAE के राष्ट्रपति कौन है, जो अभी न्यू बने हैं, तो ये है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान। UAE के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का मुख्यालय है। ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसके बारे में और देख लेते हैं थोड़ा और। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह UAE देश के दुबई शहर में स्थित है। कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश कौन बना, तो UAE बना। ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है एकीकृत दिल्ली नगर निगम के नए आयुक्त कौन बने हैं, तो ये बने हैं गणेश भारती ने। तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका देख लेते हैं। गणेश भारती एकीकृत दिल्ली नगर निगम के नए आयुक्त बने हैं। वही अश्विनी कुमार एकीकृत दिल्ली नगर निगम के नए विशेष अधिकारी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि तीरंदाजी विश्व कप 2022 के चरण 2 का आयोजन कहाँ शुरू किया गया, तो ये ग्वांगजू दक्षिण कोरिया में किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तीरंदाजी विश्व कप 2022 के चरण 2 का आयोजन दक्षिण कोरिया में ग्वांगजू में शुरू हुआ है। तीरंदाजी विश्व कप 2022, जिसे हुंडुई तीरंदाजी विश्व कप के रूप में भी जाना जाता है, विश्व तीरंदाजी प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ये भी ध्यान दीजिएगा। आता है आगामी खेल का, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 खेल देख लेते हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा, तो सुहल जर्मनी में होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021-22 का आयोजन कहाँ होगा, पंचकुला हरियाणा में होगा। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 का आयोजन काहिरा मिस्र में होगा। नंबर 4 देख लेते हैं। 12वें ICC महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा, तो न्यूजीलैंड में होगा। और 12वें IBA महिला विश्व कप मेजबानी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन इस्तांबुल तुर्की में। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन बताएं आपको, उसका एक बार रिवीजन देख लेते हैं। रिवीजन करने से क्या होगा, आपको याद रहेगा। तो है यही पहला क्वेश्चन यही था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के नए निजी सचिव कौन बने थे, तो अभी बताए थे आप लोग को, विवेक कुमार बने हैं। वर्ष 2022 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी, तो दावोस स्विट्जरलैंड में किया जाएगा। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,830 मीटर ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन किसने स्थापित किया, तो नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी अमेरिका ने किया। नंबर 4 है जैव विविधता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो ये बताए थे 22 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है कि ब्रिक्स देश के पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश किया, तो ये चाइना किया है। क्वेश्चन नंबर 6 किस भारतीय को प्रतिष्ठित होमबोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इंद्रजीत सिंह को किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार
वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत को किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ? तो सिंगापुर से। क्वेश्चन नंबर 8, किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात के होने वाली T20 लीग के फ्रेंचाइजी हासिल किया? तो ये अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने। और एक क्वेश्चन नंबर 9 है, एकीकृत दिल्ली नगर निगम के नए आयुक्त कौन बना है? तो ज्ञानेश्वर भारती बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 10 देख लेते हैं। 10 थोड़ा इधर हो गया था, ये 11 है, थोड़ा देख लेते हैं 11 कि किस अफ्रीकी देश में जंगली पोलियो वायरस टॉप 1 का मामला पहला आया है? तो मोजाम्बिक में आया है। चलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा, रिवीजन है। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि तीरंदाजी विश्व कप का चरण 2 का आयोजन कहाँ शुरू किया गया? तो अभी बताए थे, ज्वांगजू दक्षिण कोरिया में। नंबर 11 है, किस अफ्रीकी देश में जंगली, वही क्वेश्चन है, सेम आ गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आज का कुछ जीके का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जीके का, रूस और फिनलैंड के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो मेन रहीम रेखा, इसका दूसरा नाम है मार्जिलन। ये भी ध्यान दीजिएगा, रूस और फिनलैंड के बीच कौन सा सीमा रेखा है? तो मेन रहीम रेखा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत दुनिया में क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो 7वां स्थान रखता है, क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ रहा है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तोसाली था, ध्यान दीजिएगा। नंबर 4 है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अब्दुल फजल है। नंबर 5, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? तो ये असम में है। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, तराइन की पहली लड़ाई कब हुआ था? तो 1191 में। किसके बीच में? तो पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। और जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछ रहा तो होता है CaSO4 × 2H2O। इसको रासायनिक फार्मूला में बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाएं की स्थापना का प्रावधान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 312। चलिए आज 23 मई है, तो पिछले मंथ का 23 अप्रैल का आपको करेंट अफेयर्स का रिवीजन करवा देते हैं। पिछले मंथ का 23 अप्रैल का। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पिछले मंथ का ही है, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो बने हैं ये मनोज कुमार कटारिया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीकल फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये तेलंगाना भारत में किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीकल फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आइवरी कोस्ट कोटे डी आइवर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बने हैं पैट्रिक आची। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अंतर्राष्ट्रीय अमात्य पृथ्वी दिवस इंटरनेशनल मदर्स अर्थ डे 2022 कब मनाया गया? तो ये 22 अप्रैल को मनाया गया है। पुदुचेरी के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो राजीव वर्मा बने हैं। छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना को किसने शुरू किया? तो ये किया वीरेंद्र कुमार ने, जो कि केंद्रीय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत में ब्रिटिश JCB कंपनी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये बड़ोदरा गुजरात में किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पहले अतुलनीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा मुंबई महाराष्ट्र में होगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। डेली आप लोग के बीच में करेंट अफेयर्स का डेली वीडियो लाएंगे। तो जो भी चैनल पर नए हैं उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को
दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब के लिए धन्यवाद।